एक शब्द है कंडीशनिंग। इस शब्द को लेकर मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। कंडीशनिंग, इसकी व्यापक चर्चा करूँगा। इस शब्द का क्या क्या हमारे जीवन में इस शब्द का असर पड़ता है, कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है इस शब्द का हमारे जीवन में। पहले जरा मैं कंडीशनिंग को परिभाषित कर दूँ आपको। कंडीशनिंग शब्द होता है कोई चीज़ दिमाग में गहरे से जज्ब हो जाना। किसी चीज़ का दिमाग में गहरे से जब हो जाती है, जब या समझ लें कि मस्तिष्क में गहरी पैंठ बना लेती कोई भी चीज़। तो इसमें होता क्या है कि हमारी जो वैचारिक क्षमताएं होती हैं वो कुंद हो जाती हैं, यानी कि हम उसके इतर इसके अलावा कुछ भी सोचने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। जो हमारी लिबर्टी होती है, उदारता होती है, जो खुली हवाओं को आने देने की जो स्पेस होता है मस्तिष्क में, वो हम बंद कर देते हैं। ये होती है एक तरह की कंडीशनिंग। तो इसका असर क्या पड़ता है कि जो हमारी जो आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है, जो हमारी काबिलियत होती है, जो हमारे अंदर बौद्धिक या जो भी क्षमताएं हमारे अंदर किसी भी स्तर पर हो, तो ये इसको ब्लॉक करती है, एक हिसाब से रोक देती है इसको। कंडीशनिंग का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव कह सकते हैं आप इसको, जो जब हम कंडीशनिंग हो जाते हैं किसी भी चीज़ के प्रति। अब मैं मसलन एक बाज़ार का एग्जाम्पल दूंगा आपको। किसी भी उत्पाद के प्रति, हम कोई भी प्रोडक्ट के प्रति हम एक वो रखते हैं अगर दिमाग में कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और बेहतर है, तो जब हो सकता है कि इसके उत्तरोत्तर इसके बाद उसी से रिलेटेड कई अच्छे प्रोडक्ट भी बाज़ार में मार्केट में आ सकते हैं। तो शायद हम उसको, जो हमारे मस्तिष्क में जो इस प्रोडक्ट के प्रति इतनी कंडीशनिंग हो जाती है कि हम उसको दूसरे प्रोडक्ट को हम जो ही नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि हम प्रयोग करने से भी इनकार कर देते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करने से भी हम लोग इनकार कर देते हैं। इसके अलावा एक हमारा वैचारिक झुकाव होता है। मसलन जैसे हम वामपंथी सोच रखते हों या दक्षिणपंथी सोच रखते हों, तो हम यहाँ पर इतने इस विचार के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि तटस्थ ढंग से, यानी कि न्यूट्रल ढंग से हम एनालाइज नहीं कर पाते किसी भी चीज़ों को, क्योंकि जो भी हम उसके फेवर में लॉजिक देना शुरू कर देंगे, और जो अपोनेंट है जिसके हम विरुद्ध हैं, जिस विचारधारा के हम विरुद्ध होते हैं, तो उसको हम उसके लिए कोई किसी भी तरह से कुतर्क करें या किसी भी तरह से उसको गलत साबित करने की चेष्टा करते हैं या कोशिश करते हैं। चाहे हमारी राजनीतिक आस्था हो किसी पार्टी विशेष के प्रति, ये भी एक लंबे समय तक बनी रहती है। तो इससे क्या होता है कि एक सही ढंग से जो समाज में जो सही चीज़ों का आ पाना मुश्किल हो जाता है। ये जो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धताएं होती हैं, जो कंडीशनिंग होती है दिमाग की, तो इससे क्या होता है कि जो सही और सत्य और जो चीज़ें नहीं आ पाती है, इससे सिद्धांत भी एक तरह से रोड़ा अटकाते हैं इसमें। क्योंकि मसलन एक सही और एक परिष्कृत चीज़ हमारे समाज में, विचार में, राजनीति में या हमारी मान्यताओं में, विचारों में आ सकें, तो इसके लिए मेरा यही मानना है इसको लेकर, कंडीशनिंग को लेकर, कि हमें किसी भी चीज़ को लेकर कंडीशनिंग नहीं होना है, बल्कि लिबर्टी देनी है हमें हमेशा ही हर चीज़ को लेकर, क्योंकि हर चीज़ की पूरी संभावना है। हमारा जीवन के या अन्य मामलों में भी साइंटिफिक नज़रिया होना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए हमारी, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। कोई भी चीज़ अल्टीमेट नहीं होती है, कि अल्टीमेट ट्रुथ जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है दुनिया में, क्योंकि संभावनाएं हमेशा ही बदलते रहती हैं। सब समकालीन होती हैं, रिलेटिव ऑफ सरगम चांसेस बोलते हैं जिसको, कि समय के सापेक्ष होती हैं, सब चीज़ें बदलते रहती हैं। जो आज मैं सोचता हूँ बचपन में, शायद जवानी में मेरी सोच उसी को लेकर बदल जाती है, बुढ़ापे में और हो जाती है। तो रिलेटिव होते हैं हमेशा। जो सच्चाइयाँ होती हैं, जो सच होता है, हमेशा रिलेटिव होता है। कभी भी एक समाज के सापेक्ष, स्थितियों के सापेक्ष चीज़ें होती हैं। तो कंडीशनिंग और जो ये चीज़ें होती हैं, ये कहीं ना कहीं बाधक होती हैं हमारे आगे बढ़ने में, और हमारी सोच को सही दिशा नहीं दे पाती हैं, और एक जगह पर ही रुक के रह जाते हैं। यहाँ पर ये हमारी यात्रा, जो जर्नी है, यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, यानी कि हमारी यात्रा रुक जाती है। हम लोग दिमाग की कंडीशनिंग के हिसाब से अपनी सोच बना लेते हैं, विचारधारा बना लेते हैं और सिद्धांत बना लेते हैं, क्योंकि जीवन में कोई भी सार्वभौम सत्य नहीं होता है। सब बदलते हुए सत्य हैं,
समय के सापेक्ष सत्य होते हैं, और सत्य तो सिर्फ एक ही होता है जो कि सभी जानते हैं। चाहे राष्ट्रवाद हो, साम्यवाद हो, बाजारवाद हो, धर्म हो या राजनीति हो, इनका उद्देश्य हमको कंडीशनिंग करना है, और इनका उद्देश्य अपने साध्य को साधने में है। जो जब ये हमको कंडीशनिंग कर देते हैं तो ये कामयाब हो जाते हैं अपने साध्य को साधने में, और हमें इससे बचना है।